हेलो स्टूडेंट। तो कैसी चल रही है आप सभी की पढ़ाई? होप सो आप लोगों की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी, क्योंकि पेपर बहुत नज़दीक आ चुके हैं। तो इसलिए हम अपने समय ना गंवाते हुए सीधा शुरू करते हैं अपनी दीर्घ उत्तरीय बोर्ड एग्ज़ाम की आवश्यक सीरीज़। जो आज हमारा पहला जो क्वेश्चन है वो है हमारे पास 188। एक त्रिभुज ABC बनाइए जिसमें BC बराबर 7 सेंटीमीटर, कोण B बराबर 45 और कोण A बराबर 105 है। फिर एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं ABC की भुजा संगत भुजाओं की 4/3 गुनी हो। तो पहले ये समझ लीजिए कि 4/3 गुनी करने के लिए हमें उसकी रचना करनी है। इस प्रकार के सवाल में जो हर या अंश में से जिसका नंबर ज़्यादा होता है उतने भाग किए जाते हैं और तब उसको हल करते हैं। जैसे हम आने वाले सवाल को आगे करते हुए दिखाएंगे आपको। देखिए यहाँ पे हमारे पास क्या है कि एक दिया है, हमारे पास ये त्रिभुज दिया हुआ है। अब एंगल B और एंगल C दिया हुआ है, तो एंगल ये निकाल सकते हैं। 180 में से दोनों को माइनस करेंगे तो एंगल C का मान निकल जाएगा। अब देखिए 45 और 105 का ऐड करेंगे तो कितना हुआ 150, और 180 में से 150 किया तो कितना बन गया 30। तो हमारे पास जो भुजा दे रखी है, ये ना घबराएं कि C तो दिया नहीं है, कैसे करके करेंगे। तो मैंने इसमें जरा सा पहले से किया हुआ है। हमने क्या कर दिया कि BC एक 7 सेंटीमीटर की रेखा खींची जिसमें हमने पट्टी और प्रकार की सहायता से पहले 90 डिग्री का एंगल बनाया और फिर 45। होप सो ये सभी आपको आते होंगे। और इधर से भी हमने क्या किया, पहले 60 डिग्री का एंगल बनाया और उसको क्या कर दिया 30 में डिवाइड कर दिया। अब क्या करेंगे कि इन दोनों लाइन को हम आपस में आगे की तरफ बढ़ाएंगे इस प्रकार से। देखिए बहुत ही सावधानी से इनको करेंगे हम। इस प्रकार से हमने ये आगे बढ़ाया और इस वाले को भी हमने क्या किया आगे की तरफ इस प्रकार से बढ़ा रहे हैं। यहाँ पे से देख सकते हैं हम, ये देखिए ये हो गया। अब ये जो पॉइंट हमारे पास निकला यहाँ पे, ये पॉइंट हो गया A। अब हमने इसके संगत एक ऐसे त्रिभुज की रचना करनी है जिसकी भुजाएं इसकी 4/3 हो। तो हमने क्या कर दिया, इस लाइन के 4 बराबर पार्ट कर दिए। क्या होता है कि जो हर का नंबर होता है, क्योंकि अपॉन में 3 है, तो 3 वाले पार्ट को हम क्या करेंगे इसके हिस्से से मिला देंगे, क्योंकि हर जो होगा वो मेन उसका होगा। 4/3 का जो मान है वो बड़ा होता है। अब वही काम हमने क्या करना है, यहाँ पे से एक कोण बनाना है, इस प्रकार से चाप काटेंगे। यही काम हमने यहाँ से भी किया A4 से। जो A3 से करेंगे वही हम A4 से करेंगे। अब क्या करेंगे, यहाँ से इसको इस प्रकार से काट देंगे और इसको भी यहाँ पे से हम क्या कर देंगे, काट देंगे। जहाँ पे ये रेखा अब काट रही है, इस 4 से हम उसको आगे की तरफ मिलाते हुए आगे की तरफ बढ़ाएंगे। ये देखिए ये यहाँ तक, और ये C वाले बिंदु को भी हम क्या करेंगे आगे की तरफ बढ़ाएंगे। तो जहाँ पे ये काट रहा है तो ये हमारे पास क्या हो गया C' हो गया। यही काम अब हमने क्या करना है, यहाँ पे भी करना है। हमने क्या करा है, ये पहले से कटा हुआ है चाप, उसी चाप के ऊपर से ले लेते हैं। यहाँ पे भी हमने एक छोटा सा चाप काटा इस प्रकार से, जिसमें देखिए ये हमारे पास क्या हो रहा है, ये आ रहा है, और इसको भी हमने क्या कर दिया इस प्रकार से यहाँ पे काट दिया। अब जहाँ से ये आगे की तरफ बढ़ रहा है उसी डायरेक्शन में हम इसे इन दोनों को कटते हुए आगे की तरफ बढ़ा देंगे। ये देखिए आगे बढ़ा दिया और इस लाइन को पट्टी की सहायता से हमने आगे की तरफ मिला दिया। जहाँ पे ये मिल रहा है ये वाला पॉइंट हमारे पास क्या हो गया, A' हो गया। तो अब क्या हो गया कि जो ट्रायंगल ABC है उसके 4/3 गुना क्या हो गया, A', B, C' मिल गया। अब जो चीज़ हमने की हुई है उसको रचना में लिख लेते हैं। जो जो काम हमने किए वही लिखेंगे। पहला काम हमने किया था BC बराबर 7 सेंटीमीटर की रेखा खींची। फिर दूसरा काम हमने किया, कोण B बराबर 45 डिग्री तथा कोण C बराबर 30 डिग्री खींचा, जो परस्पर A पर मिलते हैं। ये A बिंदु पर मिल रहे हैं। त्रिभुज ABC प्राप्त हुआ। ये काम हमारा पहले हो चुका है। तीसरा जो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा, अब हमने क्या कर दिया, B से न्यून कोण बनाती रेखा BX खींची और इसमें 4 बराबर चाप B1, B2, B3, B4
खींचे। ये काम कर दिया। अब अगला हमारे पास जो फोर्थ काम है हमारे पास, B3 को C से मिलाया। पांचवा काम, जितना चाप B3 से बनता है उतना चाप B4 से बनाया, जो BC को आगे बढ़ाने पर C डैश पर मिलता है। अब छठवां काम हमने वही काम करना है जो हमने ऊपर लिखा है, उसकी जगह में हमने बस यहाँ पे C लिख देना है। जितना चाप C से बनता है, ये C से हमने जो चाप बनाया है, उतना चाप C डैश से बनाया, जो BA को आगे बढ़ाने पर A डैश पर मिलता है। एंड लास्ट काम हमारे पास, त्रिभुज A डैश B C डैश प्राप्त हुआ, जो मूल त्रिभुज ABC का 4/3 गुना है। तो देखिए, जो काम हम यहाँ पे कर रहे हैं वही काम हम क्या करेंगे, यहाँ पे उसके बारे में लिखेंगे, जो जो जैसे जैसे हमने उसको प्रोसेस में किया हुआ है। तो होप्स आप लोगों की समझ में आ गया होगा कि हमने क्या किया, कैसे किया। तो देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है। छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या के वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। 2012 में पूछा गया सवाल है। अब देखिए हमारे पास क्या है यहाँ पे कि संख्या हमारे पास x दी है, दूसरी संख्या क्या है y मान लीजिए। हमने क्या कर दिया, प्रश्नानुसार क्या कंडीशन है कि दोनों संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है। दोनों संख्या हमने बड़ी संख्या x मान ली, तो x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है 180। दैट्स इक्वेशन नंबर हमारे पास क्या आ गया यहाँ पे फर्स्ट। अब छोटी संख्या का वर्ग, छोटी संख्या हमारे पास क्या है y है, तो वाई स्क्वायर बड़ी संख्या के 8 गुने के बराबर है, तो 8x। अब यहाँ पे हमने इसको लिख दिया पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। ये मान इक्वेशन फर्स्ट में रख देंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 8x बराबर 180। 180 को इधर लिया है तो हमारे पास हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 8x, यहाँ पे भी माइनस 180 बराबर 0। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि 180, इसका तो एक ये तो 180 के ऐसे गुणनखंड जिनका अंतर क्या होता है 8। तो सिंपल है 18 इंटू 10, तो हमारे पास लिख लेंगे यहाँ पे, हमारे पास हो गया एक्स स्क्वायर माइनस, यहाँ पे हमने क्या कर दिया 18 माइनस 10, 80 होता है एक्स माइनस 180 इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर ये माइनस 18 एक्स माइनस माइनस प्लस 10x 180 इज इक्वल टू 0। इन दोनों में देखिए कॉमन क्या है, x कॉमन है, तो x माइनस 18। इधर इन दोनों में कॉमन जो है वो क्या है, केवल 10 है, तो यहाँ पे भी x माइनस 18 इज इक्वल टू 0। सिंप्लीफाई कर दें तो 18 माइनस एक्स बचा, यहाँ पे क्या हो गया x प्लस 10 हुआ इज इक्वल टू 0। अब या तो x माइनस 18 इज इक्वल टू क्या हो सकता है हमारे पास 0 हो सकता है, या x प्लस 10 इज इक्वल टू 0। सिंप्लीफाई कर दे तो x इधर माइनस है तो इधर जाकर के प्लस हो गया, और x ये इधर प्लस है तो उधर जाकर के क्या हो गया माइनस 10। देखिए ये वैल्यू तो कभी भी नहीं हो सकती, क्योंकि हमें संख्याओं के बारे में बात करनी है। तो कारण ये है क्योंकि माइनस की वैल्यू आएगी तो इसका वर्ग कभी भी माइनस नहीं हो सकता किसी भी संख्या का, तो इसलिए ये तो हो नहीं सकता। तो x का मान हमारे पास आ गया, तो x बराबर 18 समीकरण, ये हमारे पास दो समीकरण है, दो में रखने पर तो यहाँ पे हमारे पास हो गया वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 18 इंटू 8। 18 इंटू 8 होता है 144,
और y इज इक्वल टू रूट 144। 144 कितने का होता है? 12 का। तो हमारे पास फाइनली जो यहाँ पे आ गया वो आ गई संख्याएं, एक तो हमारे पास आ गई 12 और एक हमारे पास आ गई 18, जिनके वर्गों का अंतर 180 होता है और इसका वर्ग जो होगा वो इसके 8 गुने के बराबर होगा। तो ये हमारे पास इसका उत्तर आ गया। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे पास एक चित्र दिया हुआ है और हमें दिया हुआ है कि दिए गए आकृति में ABCD भुजा 14 सेंटीमीटर वाला एक वर्ग है। ABCD को केंद्र मानकर 4 वृत्त इस प्रकार खींचे गए हैं कि प्रत्येक वृत्त शेष 3 वृत्तों में से 2 वृत्तों को बाह्य रूप से स्पर्श करता है। छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे ये 2 वृत्तों को कर रहा है, ये भी 2 वृत्तों को। तो देखिए यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगी, इसकी ये त्रिज्या हो जाएगी और इस पूरी भुजा की क्या हो जाएगी, वो आधी हो जाएगी। अब हमने क्या करना है, इसमें हमने ये डायग्राम दिया हुआ है, ये पूरी जो है 14 है तो ये इसकी आधी कितनी हो जाएगी, 7 और इधर भी 7। तो ये देखिए हमने वर्ग के एक कोने पर बने वृत्त की त्रिज्या r इज इक्वल टू भुजा बटे 2। भुजा कितनी है 14/2। 14/2 होता है 7 सेंटीमीटर। अब छायांकित भाग कौन सा है हमारे पास, ये वाला है। इसका जो क्षेत्रफल होगा वो हमारे पास क्या हो जाएगा, वर्ग का क्षेत्रफल माइनस 4 गुणा चतुर्थांश का क्षेत्रफल। और किसके, वृत्त के चतुर्थांश की बात कर रहे हैं। ये चौथा हिस्सा वृत्त का बचा हुआ है। तो यहाँ पे वर्ग का क्षेत्रफल हमारे पास हो जाता है भुजा का वर्ग माइनस 4 गुणा चतुर्थांश मतलब 1/4 पाई r स्क्वायर। 4 से 4 कटा तो अब यहाँ पे वैल्यू रख देते हैं। यहाँ पे हो जाएगा 14 का वर्ग माइनस पाई, पाई की जगह में 22/7, r की जगह में 7 गुणा गया 7, 7 से 7 कटा। 14 का वर्ग होता है 196 और 22 गुणा गया 7 होता है हमारे पास 154। इन दोनों में से इसको घटाएंगे तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा 4। तो 42 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है वो इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो हम इस प्रकार से इन सवालों को करेंगे। तो आज के जो क्वेश्चन की सीरीज थी वो हमारी 3 ही क्वेश्चन की थी, क्योंकि पहला क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा लेंथी हो गया था। तो इसलिए आप जैसे जैसे सवाल कराए जाते हैं उनको कीजिए। इस प्रकार के सवाल बोर्ड पेपरों में बहुत ज़्यादा आते हैं, तो इनको करने की कोशिश कीजिए। 4 नंबर में आएगा। तो यदि आपको ये सीरीज़ अच्छी लग रही है तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें कि और कौन कौन से क्वेश्चन आपको दिक्कत हो रही है, जिनको यहाँ पे करने की हम एक और सीरीज़ बना देंगे। और सब्सक्राइब ज़रूर करें चैनल को। तो मिलते हैं आपको नए वीडियो में ऐसे ही